19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी खोपड़ी में आम इंसानों की तरह एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। वो बच्चा पूरी तरह से हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। वह अपने आप में पूरी दुनिया में एक ऐसा इकलौता शख्स था जिसके एक नहीं बल्कि दो दो चेहरे हुआ करते थे। दो चेहरे वाले इस इंसान का नाम एडवर्ड मॉड्रेक था। ये बच्चा आज तक साइंस और साइंटिस्ट के लिए एक खुला चैलेंज है कि आखिर दो चेहरे वाला एक इंसान कैसे हो सकता है और वो बिना किसी बीमारी के इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके रहस्य को ना तो आज तक कोई जान सका और ना ही कोई समझ सका। ऐसा ही एक रहस्यमय इंसान 19वीं सदी में इंग्लैंड में रहा करता था, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसके दो चेहरे थे और उसके दोनों चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कहते हैं एडवर्ड के सिर के पीछे वाला हिस्सा एक लड़की का था। एडवर्ड के दूसरे चेहरे की आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकता था। इसके अलावा उसके पास मुंह भी था, लेकिन वो ना तो कुछ खा सकता था, ना तो कुछ पी सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। एडवर्ड के बारे में कहा जाता है कि जब वो खुश हुआ करते थे तो उनका दूसरा चेहरा रोने लगता था और जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा खुश हो जाता था। यही बात बहुत अजीब थी। इसी वजह से लोग एडवर्ड के दूसरे चेहरे को शैतान का चेहरा कहने लगे थे। साल 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक ऐसा लेख छपा था जिसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफ़ी परेशान रहा करते थे। एडवर्ड का दूसरा चेहरा एक्टिव स्टेट में नहीं था, लेकिन जैसे ही एडवर्ड सोने की कोशिश करते थे तो उनका दूसरा चेहरा जाग जाता था और वो रात भर कुछ ना कुछ फुसफुसाता रहता था, जिसकी वजह से एडवर्ड कई दिनों तक चैन से सो नहीं पाते थे। एडवर्ड जब भी रात में सोने की कोशिश करते थे तो उनका दूसरा चेहरा नर्क के बारे में अजीब अजीब बातें फुसफुसाता रहता था। यही वजह थी कि एडवर्ड की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। इसी वजह से परेशान होकर एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे को अपने आप से अलग करना चाहा, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उस वक्त आज जैसी कोई एडवांस तकनीकी विकसित नहीं थी जिससे एडवर्ड का इलाज हो पाता। कहा तो ये भी जाता है कि डॉक्टर ने खुद उनका इलाज करने से मना कर दिया था। अब एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफ़ी परेशान हो गए थे और उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया था। वैसे तो एडवर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और लोग उन्हें देखकर डर जाते थे और हर कोई उनसे दूर भागता था। पूरी सोसाइटी में एडवर्ड के लिए एक दहशत फैल चुकी थी। आखिर में अपने दूसरे चेहरे से तंग आकर और परेशान होकर सुसाइड कर ली। जब उन्होंने सुसाइड की तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उनकी सुसाइड की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनकर छा गई। कहा जाता है कि बाद में उनके सिर को रिसर्च के लिए उनके धड़ से अलग कर दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट और डॉक्टर एडवर्ड के सिर के बारे में पता नहीं लगा पाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। साल 1986 की मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया में एडवर्ड की मेडिकल कंडीशन का जिक्र किया गया था, लेकिन फिर भी इस पर कोई सवाल नहीं उठा और ना ही एडवर्ड के बारे में कोई कुछ जान सका। लोग आज तक इसे कहानी ही मानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए और क्रिएटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।